एजुकेशन के अंदर शिखर के ऊपर हमारा झुंझुनू जिला और मेरा नवलगढ़ सर्वोच्च स्थान रखते हैं शिक्षा के अंदर। उसका नुमाइंदा विधानसभा के अंदर त्रुटियां करे। स्पीकर को बार बार कहना पड़ा कि आज टेबल को नहीं है, ये लैपटॉप है भाई, ये लैपटॉप है, इसके अंदर कंप्यूटर है, इसके अंदर देख के और डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं कि क्या क्या मुद्दे उठाने हैं। बोधो बिन थाली ही का यूज कर रहा है। तकलीफ होती है क्योंकि लोग मुझे उसी के पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई साहब एक गधे 5 रुपये ने बेच दियो। तो किस बात का है? इस 1.5 साल के अंदर कितनी मेरी बहनें जो सरकारी सेवा में थी, इस व्यक्ति ने दादागिरी से, मैंने तो आप लोगों को बताया नहीं, और जिनके साथ हुआ उनको भी कहा कि चुप रहना, ऊपर वाला न्याय करेगा। कमजोर नहीं है तुम्हारा राजकुमार, समय रहते वापस आपको नवलगढ़, चलो नवलगढ़ से तो इन्होंने निकाला दे दिया, सिर्फ जुर्म इतना ही था कि वो आप लोग राजकुमार को प्यार करते हो, इसलिए उसके परिवार को दंडित किया गया। अब आप लोग करो शादी में नहीं आता, क्या शादी में हो? एक शादी में गया, नाम नहीं लूंगा, यहीं पे बैठा वो परिवार, दूसरे दिन उसकी बेटे की बहू को एपीओ कर दिया इस जालिम इंसान ने। मेरे पास कॉल आया कि भाई साहब के शादी में आया, सुबह पहली तारीख बोले तो एपीओ कर दिया। मैंने कहा भाई थोड़ा भूत उतरने दे लोगों के, उसके बाद के अंदर मैं बात करूंगा, क्योंकि तुरंत बात करूंगा तो उस समय तो सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। उस समय तो मैं देखता किधर भी जाके तो यह मां पड़ता जो मैं कोई गुनाह कर दी हो। मैं क्या कर दी हो भाई? आप लोगों का हमेशा मान किया, मैं भावुक नहीं होना चाहता क्योंकि वो समय निकल गया, खूब रो ली। अब लड़ने का समय है, अब संघर्ष करने का समय है, इस जालिम के खिलाफ खड़े होने का समय है। लिस्ट बन रही है, लिस्ट बन रही है, व्यापारियों की लिस्ट बन रही है, व्यापारी की लिस्ट बन रही है, छापे पड़वा दूंगा। एक लड़के ने मेरे को कहा कि आप उद्घाटन कर दो शोरूम का। मैंने उसको खूब समझाया कि बेटे मेरे से मत करवा, किसी बाबा जी से, किसी संत से करवा ले, और नहीं तो कैलाश काका से करवा ले। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई साहब मेरी जिद है। मैंने कहा नुकसान कर देगा बेटा आपका। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब कोई भी नुकसान हो जाए, मैं कह रहा हूं आज साक्षी मान के कि मैं उद्घाटन करके जयपुर नहीं पहुंचा, उससे पहले उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। आप सोचिए 15 सालों में आपने नहीं देखा होगा, वोट मन का है, जिसने दिया उसका भी भला, जिसने नहीं दिया उसका भी भला। मेरा कार्यकर्ता आगे कहता था भाई साहब ये 24 घंटे बूथों पे गाड़ी बकता है। मैंने कहा भाई ये इसका काम है, याद तो तेरे भाई को ही करता है ना। बोले नहीं इसकी वाइफ है, उसको यहाँ भेजो। मैंने कहा नहीं, तुम बोलते मुझे 5 लाने हैं, मैं 5 ले आऊंगा, लेकिन किसी को मेरे हाथ से बुरा मत कराना। क्या बीतती है उस परिवार पे जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, और उसको जैसलमेर टांग दिया जाए, उसके पति को पाली टांग दिया जाए। सिर्फ कसूर इतना, इस लोकतंत्र के पर्व पे उस व्यक्ति ने डॉक्टर राजकुमार का साथ दे दिया। क्या गुनाह कर दिया? नवलगढ़ में भय का माहौल है या नहीं, बता दो। मुझे खुशी है 3 दिन पहले मुकुंदगढ़ मंडी व्यापार मंडल ने एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। ऐसा जोश, यहां से लेके वहां तक मुझे स्टेज पे जाना था, 25 मिनट लगे, इतना लाड दिया, इतना प्यार दिया। परसों नानसा गेट पे इतना प्यार दिया, मेरे लिए भावुक क्षण थे वो। और एक अफसर ने फोन करके कहा मुझे कि आपको जनता वोट चाहती है। मैंने कहा कई बार परिस्थिति ऐसे बन जाती है, अपना भी पराया लगने लग जाता है, तो मैं कुछ लोगों को पराया लगने लग गया। अब 5 दिनों में उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, उन्होंने मुझे कहा राजकुमार माफ कर दे। मैंने कहा माफ मैं करने वाला कौन होता हूं, माफी उनसे मांगी इस नवलगढ़ की उस जनता से जो 24 घंटे अपने विधायक के नाम से काम करवा लेते थे।
नवलगढ़ के चेयरमैन को बर्खास्त कर दिया, वाइस चेयरमैन को बर्खास्त कर दिया। कैलाश चोटिया जी बेचारे वाइस चेयरमैन थे। आज इनके पास कोई भी चला जाए 24 घंटे इस व्यक्ति के दरवाजे खुले रहते हैं। कितने सरपंचों को नोटिस दे दिया आपको पता ही नहीं है। 15 सालों के अंदर अगर मैं उनके पर्दे उखाड़ने लगता ना तो ये जेल के अंदर सड़ सड़ के मर जाते, इतने चोट थे। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, डरे वो जो गलती करे। राजस्थान की विधानसभा के अंदर जो चीजें नवलगढ़ की सौगात है, जो मैं ट्रोमा सेंटर की बात कर रहा था, जमीन नहीं है इसलिए हवन करते हाथ जलाए आपके राजकुमार ने। हवन करते हाथ जलाए इसलिए बोल रहा हूं कि 50 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए थे, जिसमें आज भी 38 करोड़ रुपए या 36 करोड़ रुपए अपनी सरकार के स्वीकृत किए हुए अस्पताल में जो लगा नहीं पा रहे। ब्लड बैंक की स्थापना हमने कर दी थी, सिर्फ उनको इक्विपमेंट्स खरीदने थे, वो संसाधन भी ये 1.25 साल के अंदर जुटा नहीं पाए। वो ब्लड बैंक वैसे ही धूल फांक रहा है। आज अगर वो ब्लड बैंक शुरू हो जाता, कितने लोगों की जान बचती। आज सीकर जाते हैं बेचारा किराया लेकर, वहां जाके ब्लड लेके आते हैं, जुजरू लेके आते हैं, तड़पते हैं बेचारे। किस लिए? जब बजट आपको दे दिया, भवन बना के दे दिया, तो उसके अंदर सिर्फ आपको ब्लड बैंक की तो स्थापना करनी थी, लेकिन उस ब्लड बैंक को चलाने के लिए कौन है? कौन है? सभी डॉक्टर्स को तो धमकी दे रखी है। पहले तो यहां देते थे, अब तो विधानसभा में कह दिया कि मेरी डॉक्टर नहीं सुनते, पुलिस नहीं सुनती, गाटर लगी हुई, कैंपें चल रही है। और राजकुमार के 15 साल में गुंडे पाड़े हुए कांग्रेस राज के। तो भी कांग्रेस के राज में जन्मा है तो हमने पढ़ा होगा तेरे को। कांग्रेस राज के अंदर कांग्रेस राज ने गुंडे पाड़ दिए। आप लोग कहते थे कि 7 बजे बाद में घूम चक्कर पे कोई इज्जतदार आदमी जाता नहीं था 2008 से पहले। आप लोगों ने मुझे शाबाशी दी थी कि रात को 2 बजे भी हम लोग आते माता बहन के साथ, मजाल नहीं कोई अंगुली उठा के देख ले। फिर आज क्या कारण है कि भय का माहौल है कि गांव के बाहर जाते डर लगता है कि पता नहीं कोई पीछे सुकून ठरको दे गया वो। क्यों? किस लिए? वही युवा साथी पहले थे वही आज है। आपने बिगाड़ा उनको। आपने बिगाड़ के कहा कि मेरे को चुनाव जिताओ, मैं देख लूंगा सब चीजें। श्री सीमेंट के अंदर मैं हजारों लोगों को लगा दूंगा, आप पता कर लेना। 800 लड़के लगाए थे आपके राजकुमार ने, एक एक करके सबको बाहर कर दिया। इस आदमी ने एक एक करके बाहर कर दिया, किसी को बेइज्जत करके कर दिया, किसी की तनख्वाह रोक के कर दिया। 800 हमारे लोगों को बाहर निकाल दिया, तो 8 से कम दूसरों को तो लगा देता भाई। लेकिन क्यों लगाए? मेरा खुला आरोप है 2.5 लाख रुपए महीने की बंदी बांधी इस आदमी ने। जब एक पुलिस वाला चला जाता किसानों के यहां पे, तो राजकुमार के पुतले जलाते थे लोग। आज किसानों को उठा उठा के सड़कों पे पटक दिया, कोई नहीं बोला। आप भी चुपचाप देख रहे थे कि यार ओके, वो राजकुमार के टाइम पर तो एक गाल काटता, पुतला जलाता। एक व्यक्ति करे बापड़ाओं के दोष है, वो तो प्रशासन करने क्यों नहीं करता। बस रेलवे लाइन आ रही है, ये विद्वान एमएलए साहब क्या कहते हैं, ये दुनिया के सबसे पढ़े लिखे विद्वान जो नोएडा की एक फर्जी यूनिवर्सिटी से 10वीं की मार्कशीट लेके फर्जी, और किसानों को कहते हैं कि रेलवे तो केंद्र सरकार का है, मोदी जी ने चलाई है, लोगों को इसका फायदा ही होगा। अरे भले आदमी, ये पैसेंजर ट्रेन नहीं है, मालगाड़ी है।